मैंने अभिनव जी से वही कहा जो सबकी आंखों के सामने है। अभी और अक्षर। माँ, मेरी बात पूरी होने दे बेटा। मैं जानती हूँ सब मुझे पागल समझ रहे हैं, क्योंकि किसी में भी सच का सामना करने की ताकत ही नहीं है। और अभिमन्यु और अक्षरा वो सच है जिससे आंखें नहीं मोड़ सकते। और मैं ये बात सिर्फ आपकी बेटी, मेरे बेटे, हमारा परिवार या फिर अभिनव जी के बारे में सोचकर नहीं कह रही हूं। मैं ये बात अपने पोते अभीर के बारे में सोचकर भी कह रही हूं भाई साहब। मुझे ये सारे सवाल पूछने से पहले क्या आपने एक भी बार अभीर के बारे में सोचा? वो बेचारा बच्चा इतने बड़ी बीमारी से ठीक होकर निकला है और ठीक होते ही उस पर इतने बड़े तनाव की गाज गिरा दी। क्यों किसी ने नहीं सोचा कि वो बेचारा बच्चा ऐसी बिखरी हुई जिंदगी कैसे जी पाएगा? और मैंने बस यही कहा ना कि मैं ये चाहती हूं कि अभीर एक छत के नीचे अपने मम्मी और पापा दोनों का साथ उसे मिले। और मेरा दिल जानता है, मेरा रोम रोम जानता है कि कोई चाहे कितना भी रोक ले, मेरा कहा सच होगा। आज नहीं तो कल अभी और अक्षरा साथ होंगे, तीनों का एक परिवार होगा। हाँ, ऐसा सोचना भी गलत है, बोलने से पहले सोच कर ही कहा है। अभी मैं जानती हूँ कि मेरी बातें आज सबको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं जो चाहती हूँ उससे सबकी जिंदगी आसान हो सकती है। क्या अक्षरा अभीर के बिना रह पाएगी? क्या अभीर अक्षरा के बिना रह पाएगा? क्या तू अभीर के बिना रह पाएगा? जब तुम तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो फिर ये कोर्ट कचहरी, ये कस्टडी की लड़ाई, यहाँ कसौली में आकर रहने का क्या मतलब हुआ? और अभिनव जी के लिए मेरे मन में कोई बैर हो ही नहीं सकता। मैंने उनसे ये बातें इसलिए की क्योंकि मैं उन्हें उतने दुख से गुजरते हुए नहीं देखना चाहती थी। 6 साल अभिनव जी, आप अक्षरा और अभीर के साथ 6 साल से रहे, लेकिन जब आपको ये सच समझ आएगा कि अभी अक्षरा और अभिमन्यु का ही साथ होना सही है, तो क्या आप खुद दूर नहीं चले जाएंगे? अरे आप खुद ही इतने अच्छे इंसान हैं कि आप खुद अक्षरा और अभीर को छोड़कर दूर चले जाएंगे। लेकिन तब और ज्यादा दर्द होगा। सिर्फ आपको ही नहीं, अक्षरा और अभीर को भी बहुत दर्द होगा, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका होगा। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि किस्मत के इस फैसले को हम अभी समझ जाएं, ताकि इन्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी होगी। इनका भी खुद का बच्चा होगा, इनका खुद का एक परिवार होगा। हाँ, जूनियर शर्मा जी का बेटा है, उनका अपना है। जानती हूँ, अभी मैं अभिनव जी को अभीर से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। कान्हा जी से दूर रहना देवकी और वासुदेव जी की मजबूरी थी, इसीलिए कान्हा जी के 2 माँ बाप थे और कान्हा जी को उन चारों का प्यार, चारों का आशीर्वाद मिला, तो मेरे अभीर को भी मिलेगा ना। लेकिन यशोदा माँ ने कभी कान्हा जी को देवकी माँ के पास जाने से नहीं रोका, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी उनका रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, खून के रंग से तो गहरा नहीं हो सकता ना। हाँ, गहरा हल्का रंग में हो सकता है, आप बेटे के रिश्ते में नहीं हो सकता। अभीर तेरा बेटा है। अभी जो कड़वा नहीं होता वो सच नहीं, और भलाई इसी में है कि इस सच के घूंट को आप जल्द से जल्द पी जाए अभिनव जी। मैं जानती हूं मुश्किल है, पर ये करना तो पड़ेगा ना। देखिए, ये बात कहकर मुझे बुरा दिखना पड़े, मुझे खुदगर्ज दिखना पड़े, तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। अभीर और अक्षरा
तेरे हिस्से की खुशी है अभी। और मैं इस हिस्से में नहीं बटने वाली। ये आपका सपना हो सकता है, लेकिन मेरा और अभीर का सच नहीं। और ये भी मैं आप ही के बारे में सोचकर कह रही हूं। जितनी जल्दी आप इसे बुरा सपना मानकर अपनी नींद से जाग सकती है, जाग जाइए। आप ही के लिए अच्छा होगा। 6 साल आप नहीं थी ना, इसलिए आप मेरे लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती। आप नहीं जानती मेरा और अभिनव का रिश्ता कितना खास है। आप नहीं जानती मैं अभिनव से कितना प्यार करती हूँ। आप नहीं जानती जितना प्यार अभिनव ने मुझे और अभीर को दिया है ना, उतना हमें और कोई नहीं दे सकता। और ये मेरा सच है और आप मेरे सच से नहीं मुंह मोड़ सकती। और रही बात आपके इस परफेक्ट फैमिली के आइडिया की, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपके और अभिमन्यु के साथ मेरी परफेक्ट फैमिली तो हो ही नहीं सकती। मुझसे रिश्ता तोड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसी वक्त मेरा भरोसा आप दोनों पर से टूट गया था। आप रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है, मैं तो वो भरोसा ही शायद कभी ना जोड़ पाऊं। आपको मेरा, अभीर और अभिमन्यु का रिश्ता एकदम परफेक्ट लगता है ना, प्यारा लगता है। लेकिन कल को अगर गलती से भी गलती हो गई ना, तो फिर आपको वो परफेक्ट नहीं लगेगा। आपके लिए आपका सच सच नहीं होगा। आपकी नजरों में मैं फिर से गलत हो जाऊंगी और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से बाहर निकाल देंगी। इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। इसे को यहाँ से जाने के लिए, इसे को यहाँ से जाए। और मैं आपके परफेक्ट फैमिली पर भरोसा क्यों करूं? थोड़े दिन पहले तक तो मेरी बहन आपके परफेक्ट फैमिली का हिस्सा थी ना। थोड़े दिन पहले तक आरू, अभिमन्यु और रूही आपका परिवार पूरा कर रही थी। तो फिर इतनी जल्दी आपका सच कैसे बदल गया? देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट इस बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वो पुरानी वाली अक्षरा नहीं हूं जो ये सब सुनकर रोती बिलखती यहां से चली जाए। मैं वो अक्षरा हूं जो आपकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ सकती है। मैं वो अक्षरा हूं जो अपने हैप्पी परफेक्ट फैमिली को टूटने नहीं देगी, फिर चाहे सामने कोई भी हो। मैं जानती हूँ तू काफी समझदार हो गई है, काफी मजबूत हो गई है तू। इसीलिए मैं अभीर की कस्टडी का केस कोर्ट में लड़ना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तेरी और तेरे पति की फिक्र थी। आपको क्या लगता है आपने कस्टडी का केस ना लड़के हम पे एहसान किया है कोई? मैं एहसान करके जताने वालों में से नहीं हूं भाई साहब। मैं तो अब भी सबकी जिंदगियां आसान करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि किसी का दिल ना टूटे, किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरों के दिलों का ख्याल तो आप तब कर पाती जब आपका दिल आपके बस में होता। देखिए सबके चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, क्या हाल कर दिया है आपने। मुझे तो ऐसा लगा था कि आपकी जबान कड़वी है मगर दिल फिर भी साफ है, मन सच्चा है। लेकिन आज आपको वो सच सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब आपसे सिर्फ वकील बात करेगा। आपने अभीर की जिंदगी का जो सपना देखा है ना, वो सपने की दुनिया से बाहर आइए। और बता दूं आपको, उसकी कस्टडी का फैसला, उसकी जिंदगी का फैसला अदालत में जज साहब की कलम करेगी, आप नहीं। और वो फैसला हमारे हक में होगा, माइंड यू। बड़े पापा, आप क्या भविष्यवाणी सुना रहे हैं भाई साहब, या मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद आप अपना मन बहला रहे हैं, लेकिन अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। आपने मेरी कोशिश को जुर्रत समझा, मेरी हमदर्दी को ज्यादती समझा, तो अब मैं भी तैयार हूं भाई साहब।
बस इतना याद रखिएगा कि इस बार कोर्ट की बात सबसे पहले आपने की थी। अब आपने जंग का ऐलान कर ही दिया है, तो ये जंग जरूर लड़ी जाएगी। अब ये फैसला कोर्ट में होगा। हाँ? अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना अभी। अब मैं तेरे और अभीर की खुशी के लिए जरूर लड़ूंगी। बड़ी पापा। मत रोक अक्षु, अगर बात यहाँ तक आ पहुंची है तो फिर देख लेने दे दुनिया को कि तेरे बड़े पापा अपने बच्चों और अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बड़े पापा जी, बड़ी बुआ जी, आप क्या कह रहे हैं? माफ कीजिएगा, बट कस्टडी कोर्ट केस नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं अबीर का असली पिता नहीं हूं, पर फिर भी मेरा बच्चा है वो। मैं उससे उसका बचपन नहीं छीन सकता हूं। अभीर को आधा सच पता है और उसे पूरा सच मैं बताऊंगा। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पर जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए और कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं करूंगा। और जो दर्द के दरवाजे बंद हो गए ना, उसे प्लीज मत खोलिए। अरे रिश्ते एक तो मन से जीते जाते हैं, ऐसे मुकदमों से नहीं। चलो माना ये कोर्ट केस, ये कस्टडी अभी जिसके भी हिस्से में आएगा ना, और मेरे बच्चे के हिस्से में ना दर्द ही आएगा। प्लीज मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसमें सिर्फ आपका फायदा है अभिनव जी। अगर ये कोर्ट केस नहीं होगा तो मेरे बेटे को उसका हक कैसे मिलेगा? अली बुआ जी, आप अपने बेटे के लिए मेरे बेटे की जिंदगी की खुशियां छीन लेंगी। अभीर की खुशी उसके अपने घर में है, हमारे घर में है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ना आपको घर का मतलब पता है, ना ही खुशी का मतलब। हो सकता है, लेकिन मुझे माँ का मतलब पता है। और माँ का मतलब होता है वो औरत जो अपने औलाद की खुशी के लिए चाहे कितना भी मुश्किल फैसला क्यों ना हो, वो लेने से पीछे नहीं हटती। इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं अभीर के लिए अब कोर्ट में लड़ूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।